मेरा नाम अमित है और आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर में सीरीज कंप्लीशन देखेंगे कि सीरीज में क्या क्या और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सीरीज में पहले हम लोग जानते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है न्यूमेरिक सीरीज और दूसरा बनता है अल्फाबेटिकल सीरीज। तो जो न्यूमेरिक सीरीज होता है उसमें नंबर से हम लोग उसका कैलकुलेशन करते हैं, और जो अल्फा न्यूमेरिक होता है, जो अल्फाबेट में होता है सीरीज, उसको हम लोग रीजनिंग में देखते हैं कि कैसे होता है। उसके लिए हम लोग को सबसे पहले अल्फाबेट के जो ए से 26 तक टोटल नंबर है उसका सारा हमको नंबर पता होना चाहिए कि कौन कितने नंबर पर आता है। जैसे कि हम लोग देखें कि हमारा ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर, इसी तरह सी 3 नंबर पर, पूरा हमारा एक्स वाई जेड कितने नंबर तक आता है ये सब। तो हमको पता है कि x 24 पे आता है, y 25 पे आता है और z हमारा 26 पे आता है। ये टोटल हमको पता होना चाहिए, तभी इसका सीरीज का हम लोग सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, तो ये एक 26 नंबर का पूरा अल्फाबेट हो जाता है। तो इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे याद करेंगे? शॉर्ट में याद करने के लिए हम लोग टर्म कुछ शॉर्ट ट्रिक एक देखते हैं। वो ट्रिक है ईजोटी, ई जे ओ टी वाई। तो ये इजोटी है। इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि ई हमारा 5 नंबर पे आ रहा है, उससे 5 ज्यादा जे आता है जो कि 10 नंबर पे रहता है, और उससे 5 ज्यादा ओ आता है जो कि 15 नंबर पे रहता है हमारा। फिर उससे 5 ज्यादा टी जो कि 20, और उससे 5 ज्यादा y जो कि हमारा 25 नंबर पे आता है। तो इस तरह से टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं। तो यदि हम लोग 5-5 के गैप पे इसको याद कर लें तो कितना आसान हो जाएगा। ई जे ओ टी एंड वाई, 5, 10, 15, 20 और 25, आसानी से ये हमको याद हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और एक ट्रिक है। तो वो दूसरा ट्रिक क्या है? वोवेल। वोवेल हमारा क्या क्या होता है? अल्फाबेट में पूरा 1 से लेकर 26 तक वोवेल हमारा होता है ए, ई, आई, ओ और यू। ईजोटी हमारा एक साथ है ये। अच्छा, ए, ई, आई, ओ और यू, ये सबको पता है कि ए हमारा सबसे पहले कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर आता है। ठीक है। अच्छा, ई कितने नंबर? अच्छा, यहां पर क्या है ना कि ए 1 नंबर पे आया, उसके बाद हम लोग 2 4 लगाते हैं और 2 6 लगाते हैं। ठीक है, तो 2 4 लगाते हैं तो 1 से 1 4 लगेगा तो कितना बढ़ जाएगा ये? 5। 2 4 लगाएंगे, 1 4 तो लग चुका है, दूसरा 4 लगाएंगे, दूसरा 4 लगेगा तो 5 से 4 आगे बढ़ेगा कितना? 9। ठीक है, तो देखिए ए हमारा 1 नंबर पे है, उससे 4 आगे बढ़ गए 5 नंबर पे, उससे 4 आगे बढ़ गए 9 नंबर पे। अब 2 4 लग चुका है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे? 2 6 लगाएंगे। 2 6 कैसे लगेगा? यहाँ पे देखिए 9 से 6 ऐड करेंगे 15 नंबर पे, और 15 से फिर और एक 6, क्योंकि 2 6 लगाना है तो एक 6 यहाँ लगा और एक 6 लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 21। तो इस तरह से ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये हमारा जो वोवेल होता है इसका नंबर भी हम आसानी से याद कर सकते हैं। ए हमारा 1 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, आई 9 नंबर पे और ओ 15 पे, यू 21 पे। तो 4 4 6 6 का गैप रहेगा। तो ये 2 ट्रिक है। ठीक है, और ये 2 ट्रिक में इसको 1 नंबर ट्रिक बोल सकते हैं, इसको 2 नंबर ट्रिक बोल सकते हैं। कितनी आसानी से याद हो जाएगा हम लोग को, पूरा का पूरा सीरीज जो है आराम से याद हो जाएगा। ई जे ओ टी वाई से, जो कि 5 10 15 20 25 पे है, और ए ई आई ओ यू से, जो कि एक पहले एक ए पे है, उससे 4 आगे बढ़ के 5, उससे 4 आगे बढ़ के 9, उससे 6 और फिर 6, मतलब 15 और 21। तो इस तरह से ये हमको याद हो जाएगा। इसके अलावा अब ये याद हो गया, अब हम लोग कुछ चेक करते हैं कि कैसे किसी नंबर का नंबर आएगा। जैसे हम लोग m देखें, m कितने नंबर पर आता है? तो m कितने नंबर पर आता है इसको देखने के लिए m के सबसे नियरेस्ट जो टर्म है, जो आप हम लोग अभी देखे हैं कि हमारा ये क्या था, ट्रिक था, उसमें सबसे नियरेस्ट टर्म m कहां पे आता है? तो m हमारा आता है MNO,
O हमारा 15 नंबर पे है, O हमारा 15 नंबर पे है, तो M उससे दो पहले कहने का मतलब 13 नंबर पे, मतलब M जो है 13 नंबर होता है। इसी तरह किसी भी टर्म का हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग देखें टी तो चलिए मालूम है, इजोटी से देखें तो टी हमारा 20 पे आता है। तो इसी तरह चलिए देख लेते हैं के का, के कितने पे आता है, तो जे के बाद अगला टर्म कौन है, के। जे कितने पे आता है, हम लोग शॉर्ट ट्रिक से याद किए हुए हैं कि जे हमारा 10 नंबर पे आता है। जब जे 10 नंबर पे आता है तो के हमारा 11 नंबर पे आएगा, क्योंकि जे का ही तो अगला टर्म के है। तो जे जब 10 पे तो के हमारा 11 पे। इस तरह से ये सीरीज का नंबर हम लोग यदि याद कर लेते हैं तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आसानी से कवर हो जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो जाएंगे, अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसको हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे कैसे होंगे। इसका हम लोग अभी 2-4 क्वेश्चन देख लेंगे, उस पर कुछ डील कर लेंगे, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, जे एच एफ और यहां पे बी। अब देखिए हमारे सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व कैसे करेंगे। एक तो है कि हम लोग नंबर अल्फाबेट का ये देख लें कि अल्फा जो लेटर है वो कितने कितने के गैप पे है, या फिर सबसे आसान तरीका है कि इसका नंबर हम लोग लिख लें। नंबर लिख लेंगे तो हम लोगों को याद भी होते चला जाएगा। जैसे देखिए बी कितने नंबर पर आता है, ए हमारा 1 नंबर पे आता है। वोवेल से देखें तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है, तो बी उसका नेक्स्ट टर्म मतलब 2। बी हमारा 2 पे आता है। यहाँ खाली स्थान है तो इसका पता नहीं है अभी कि कितने नंबर पे ये आएगा। अगला देखते हैं एफ हमारा 6 नंबर पर आता है। क्यों? क्योंकि ई 5 नंबर पर आता है। ई जब 5 पे आता है तो एफ 6 पे आता है। एच हमारा 8 पे आता है और जे हमारा 10 नंबर पे आता है। अब देखो कैसे देख लिया हम लोग कि बी हमारा 2 पे, एफ हमारा 6 पे। ये तो देखो ए का अगला टर्म बी है तो ये 2 नंबर पे आया। ई का अगला टर्म एफ है तो ई हमारा 5 पे है, सो ट्रिक से हम लोग देखे थे, तो एफ हमारा 6 पे हो जाएगा। अच्छा एच हमारा 8 पे आएगा। क्यों? आई हमको मालूम है कि 9 नंबर पे है। वोवेल से हम लोग को याद है कि ए ई आई ओ यू, तो ए 1 पे था, ई 5 पे था, आई 9 पे था। तो जब आई 9 पे था तो आई के ही पहले तो एच आता है, तो जब एच पहले आता है आई के और आई 9 नंबर पे है, एच हमारा 8 नंबर पे होगा। इसी तरह जे का हम लोग देख लेते हैं, तो जे का तो पता है कि 10 होता है इजोटी से, तो ई 5 पे, जे 10 पे, तो जे 10 पे हो गया। अच्छा अब देखिए गैप कितना है इन सब का बीच का, 2 का गैप है इनके। यहाँ पे देखिए 2 का गैप है, तो जब 2 का गैप हो रहा है तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ भी 2 का गैप हुआ होगा, और जब यहाँ 2 का गैप हुआ है तो 6 में से 2 जाएगा तो ये 4 बचेगा, और देखिए ये 4 तो ये भी 2, तो 4 में हमारा कौन सा अल्फाबेट आता है, तो 4 में हमारा डी आता है। क्यों? क्योंकि ई 5 पे है और ई 5 पे है तो डी हमारा 4 पे आता है। देखिए कितना आसानी से हो गया। यदि इसी को अल्फाबेट सीरीज जो है इसको हम लोग खोजने जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये नंबर आसानी से हम लोग खोज सकते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर में हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है, बट अल्फाबेट में थोड़ा परेशानी होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। अच्छा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, आगे देखेंगे। अभी हम लोग का आगे बहुत सारा क्वेश्चन है, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कैसे करके ये होता है, कैसे डील करते हैं। सबसे पहला बात कि हम लोगों को दिमाग में ध्यान क्या रखना है, इसको ई जे ओ टी वाई हम लोग आज ही इसको याद कर लेंगे। ठीक है, आज के आज इसको याद कर लेंगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, और जब याद हो जाएगा तो इसका जितना इससे रिलेटेड नंबर है सब अभी सोल्व हो जाएगा। ए ई आई ओ यू, इजोटी में हमको पता है कि 5-5 का गैप है, 5-5 का गैप है, तो 5, 10, 15, 20 और 25। ए ई आई ओ यू में, ए ई आई ओ यू ये वोवेल है अल्फाबेट में, पूरे अल्फाबेट में ये एक वोवेल है। तो जब वोवेल है तो ए हमारा 1 नंबर पे। जब वोवेल वाले में क्या करना है, 2 4 लगाना है, 2 6 लगाना है। तो जब 2 4 लगाएंगे तो क्या होगा, 1 से 1 चौका मारे 5, फिर 1 4 मारे 9, और उसके बाद फिर गए नेक्स्ट, 2 4 तो लग चुका ना, नेक्स्ट जाएंगे 2 6 पे, फिर से 2 6 15, फिर 15 के बाद 6 21। और ये याद हो गया ना, उसके बाद अल्फाबेट में ज्यादा नंबर बचता नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे तो इसके अगल बगल वाले ही रहेंगे, सारे इसके अगल बगल वाले ही रहेंगे। तो हम लोग अगला इसी तरह से देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ए एफ के पी यहां पे और ये जेड। क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है, 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ऑप्शन से पहले हम लोग इसको बिना ऑप्शन के करते हैं, क्यों? गैप हमको निकालना है, तो अल्फाबेट का गैप भी हम लोग देख सकते हैं, बट अल्फाबेट के गैप में क्या है कि प्रोसेस नहीं होगा, तो उससे आसान है कि हम लोग इसका नंबर लिख लेते हैं। नंबर लिख लेंगे ना, कितनी आसानी से दिखेगा देखिए अभी आप लोग। ए कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। AEIOU उससे तो पता ही है हम लोग को कि ए 1 नंबर पे होता है। अच्छा, F कितने नंबर पे है? F है हमारा 6 नंबर पे। क्यों? E के अगला टर्म F है, E के अगला टर्म F है, तो E हमारा 5 पे होता है, तो F कितने पे हो गया? F हमारा 6 पे हो जाएगा। चलिए ठीक है। के देखिए तो जो हमारा ट्रिक है उसमें कहां पे सबसे सामने आता है? J के बगल में आता है, J के बगल में आता है। तो J हमारा कितने नंबर पे है? 10 नंबर पे। J हमारा 10 नंबर पे है, तो K कहां पर होगा? J K, तो J जब 10 पे है तो K उसके अगला टर्म होगा, तो K जब उसका अगला टर्म होगा तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि K 11 पे होगा। क्यों? क्योंकि J इसके पहले और J 10 पे है, तो K हमारा 11 पे हो गया। इसी तरह से देखते हैं P का नंबर कितना होगा? इजोटी। O कितने पे है? 15 पे, तो 15 का अगला टर्म 16, 15 का अगला टर्म 16। O के बाद P आता है, O जब 15 पे है तो P हमारा 16 पे होगा, P हमारा 16 पे होगा। कितने आसानी से निकल गया ये। अच्छा, Z का तो सबको पता है, सबसे लास्ट टर्म तो यही होता है, सबसे लास्ट टर्म यही होता है, तो Z हमारा 26 पे है। ठीक है, गैप देखें, देखो तो गैप कितना है यहाँ? 5 का गैप है। यहाँ गैप कितना है? 5। यहाँ पे गैप कितना है? 5। इसका मतलब 5 का सीरीज चल रहा है ये। जब 5 का सीरीज चल रहा है तो इसका अगला ये कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो 16 में 5 ऐड कर देंगे, ये 21, 21 हो गया। अब अगला वाला भी देखिए 5 का ही गैप है, 26। तो इसका मतलब 21 में जो अल्फाबेट आता है वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 21 में कौन सा अल्फाबेट आता है? 21 में अल्फाबेट जो आता है याद है? इजोटी में कितने नंबर पे था? 20 के आसपास। कौन है? टी। तो जब इजोटी में टी 20 के आसपास है तो टी का अगला टर्म मतलब 20 के बाद अगला टर्म यू, या तो फिर इसको वोवेल से भी देख सकते हैं। वोवेल में AEIOU यही तो था। तो ए हमारा 1 पे था, उसके बाद 2 4 लगा, 2 4 लगा तो EI खत्म हो गया, उसके बाद 2 6 लगेगा, 2 6 पे हमारा U O और U चला जाएगा। ठीक है, तो U हमारा 21 पे होता है। इसी तरह से इसका जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, इसमें अगला क्वेश्चन है ABCDF और नहीं JH, अगला टर्म बताना है कि क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा इसको बताना है। ठीक है, तो अब देखने में देखिए कितना आसान दिख रहा है। ABCD लगेगा कि अगला टर्म EF है, लेकिन FF है। गलती नहीं है, ये सही है, बट हमको सीरीज खोजना है कि सीरीज क्या है। ABCDFFJH, अगला टर्म क्या होगा? अगला टर्म जो है खोजने में दिक्कत हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसका नंबर लिख लेते हैं। सबसे पहले यदि नंबर लिखेंगे तो नंबर में हमको दिखने लगेगा कि कहां पर है, कौन सा सीरीज में बैठेगा। ए में ए कितने नंबर पे आएगा? ए हमारा 1 नंबर, ए हमारा 1 नंबर। ठीक है, बी कितने नंबर पे आएगा? बी आएगा 2 नंबर। ठीक है, उसके बाद सी कितने नंबर पे है? 3 नंबर। डी कितने नंबर पे है? 4 नंबर। इसका मतलब नीचे वाला जो टर्म है उसमें कुछ जरूर है, तो ये बी 2 नंबर पे है, डी 4 नंबर पे है, एफ 6 नंबर पे है और एच हमारा
8 नंबर पे है, ठीक है। सी हमारा 3 नंबर पे है, एफ हमारा 6 नंबर पे है और जे हमारा 10 नंबर पे है। कैसे निकाले हैं इसका नंबरिंग हम लोग? देखो, ए 1 नंबर पे है, वोवेल से हम लोग देख लिए ए ई आई ओ यू, ए हमारा पहला ही है, ऐसे भी याद रहता है। बी हमारा दूसरा है, आसान है। सी 3 नंबर पे है, डी 4 नंबर पे है, एफ 6 नंबर पे है। इजोटी से देखेंगे, ई 5 नंबर पे आता है, एफ हमारा 6 पे चला जाएगा, फिर एफ 6, ठीक है। जे 10 नंबर पे इजोटी से, तो जे कहां पे है? 10 नंबर पे, तो जे 10 नंबर पे है। एच कितने पे है? 8 पे है, ठीक। तो हम लोग गैप देख लें, यदि हम लोग गैप देखें तो 1 से कितना का गैप है? ये 2 बढ़ गया है, ठीक, 2 बढ़ गया। 3 से यहां कितना बढ़ा? 3 बढ़ गया है, यहां पे 3 बढ़ गया है। 6 से कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया है। इसका मतलब अगला जो टर्म होगा वो कितना बढ़ जाएगा? 5, सही बोले, कितना बढ़ जाएगा? 5। यहाँ पे 5 यदि बढ़ता है तो 15। अब बताओ 15 पे कौन सा लेटर होता है, कौन सा अल्फाबेट होता है? 15 का मतलब ओ, 15 का मतलब ओ, ठीक है, ओ। इजोटी से ओ कहां पे आता है? 15 नंबर पे, ठीक है। अब दूसरा जो टर्म बढ़ रहा है वो देखें, बी 2 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, एच 8 नंबर पे। कितना का गैप है? ये 2 का। ये कितना का गैप है? 2 का। ये कितना का गैप है? 2 का। तो नेक्स्ट कितना का गैप होना चाहिए? 2 का, क्योंकि सब 2 का सीरीज फॉलो कर रहा है, तो ये भी 2 का, मतलब यहाँ 10। 10 पे हमारा कौन बैठता है? 10 पे हमारा कौन होता है? 10 पे हमारा जे होता है, तो ओ जे हम लोग का आंसर हो जाएगा, ओ जे, ठीक है। ओ पहले वाले टर्म के सीरीज की वजह से आ रहा है, जे दूसरे वाले सीरीज की वजह से आ रहा है। और कैसे वो? अच्छा देखो, यदि अल्फाबेट से निकालने जाए तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो कितना अच्छा सा नंबर यदि हम लोग को याद है, कितने आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि नंबर दिख रहा है कि कितना कितना का डिफरेंस हो रहा है, 2 3 4, तो यहाँ 5 का होगा, यहाँ पे 2 2 2, तो ये भी 2 का होगा। तो इसलिए हम लोग नंबर के थ्रू करेंगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा हम लोगों को ये, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इसको देखिए। इसके अलावा जो क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं, ये ए डी आई पी, नेक्स्ट टर्म क्या होगा? नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, इसको देखते हैं। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले देखिए, ऐसे हम लोग करने जाएं तो देखिए तो कितना कितना का गैप है? बी सी डी आ गया, नहीं पता नहीं चला, तो क्या करेंगे? बी सी डी आ गया, डी के बाद ई एफ जी एच आई आ गया, आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी। कोई सीरीज ही फॉलो नहीं कर रहा है। जब कोई सीरीज फॉलो नहीं कर रहा है तो हम लोग इसका नंबर फॉलो कर लेते हैं। तो नंबर में कितना आसानी से, देखिए कितना आसानी से होने वाला है ये। ए कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। डी हमारे कितने नंबर पे है? 4 पे है, ठीक है। आई कितने पे आ जाता है हम लोग का? आई हमारा आता है 9 नंबर पे। तो पी कितने पे आ जाता है? पी 16 पे आता है, ठीक। कुछ दिख रहा है यहाँ पे 1 4 9 16 में? दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सब स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इस तरह 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। तो जो 25 होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। और 25 अल्फाबेटिकल सीरीज में कौन होता है? तो वो हमारा होता है वाई, इजोटी। सबसे लास्ट टर्म इजोटी, तो वाई कहां पे आया? वाई सबसे लास्ट में आया, तो वाई 25 हो गया। तो देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये रहा 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हम लोग कितना आसानी से कर लिए हैं। यदि हम लोग को नंबर याद है तो हम लोग इसका सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी पे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि और चीजें थोड़ा समझ में आएंगी। देखिए, अब ये तो हो गया हम लोग सिंगल सिंगल अभी तक देख रहे थे। अब यदि मिक्सचर आएगा तो कैसे करेंगे? देखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का लिखा हुआ है, इसका हम लोग सीरीज है, ये सीरीज को अब लोग सोल्व कैसे करेंगे? देखो, ये तो खैर आसान है, इसको आसान है तो इसमें हम लोग दिखाई दे रहा है कि डी है सबसे पहले, फिर ई,
फिर F G H I, तो आसान है, आसान है मतलब इसको सिंपल ही यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा J K L, उसके बाद M N O P Q R। ये तो सिंपल सीरीज है, जो ABCD का सीरीज होता है उसी में ये सिंपल फिट बैठ गया, बट ये आसान है, सब इस तरह से आसान नहीं आता है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा लेवल अप करके देखते हैं हम लोग, थोड़ा लेवल अप करके देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ किस तरह से नंबर का यूज कर सकते हैं हम लोग सीरीज में, किस तरह से नंबर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। हाँ देखो, नंबर का यूज करने के लिए अच्छा सीरीज है ये, अच्छा है, इसको बढ़िया से हम लोग सोल्व करते हैं। पहले ये एक नंबर हुआ इसका, अच्छा तो इसको हम लोग सोल्व करने के लिए जो करेंगे, क्या करेंगे देखिए, N5V K70 खाली स्थान है और उसके बाद E14P और B19N है। कैसे सोल्व करेंगे इसको? तो इसको सोल्व करने के लिए जो हम लोग तरीका यूज करेंगे, जो हम लोग मेथड लगाएंगे, नंबर लिखते हैं सबसे पहले। नंबर लिखने से क्या होगा, दिखने लगेगा कि सीरीज क्या किस चीज को फॉलो किया है, किस रूल को फॉलो किया है, ठीक है। तो नंबर हम लोग देखें, चलिए देखते हैं नंबर, ठीक है। n का नंबर कितना होता है, n का नंबर कितना होता है, कैसे पता करेंगे? n सबसे सामने किसके आता है, तो n सबसे सामने आता है इजोटी में, o के सामने n होता है, o के सामने n होता है, o 15 नंबर पे आता है, n उसके एक पहले है, n उसके एक पहले है, तो जब उसके एक पहले है, o हमारा 15 पे है, n उसके एक पहले है, तो n हमारा 14 होगा, n हमारा 14 होगा, आसान है। इसी तरह से k को आप देखें, k को नहीं, पहले v को देख लेते हैं कि v हमारा कहां पर आता है। तो बताओ v कहां पे आता है, u के जस्ट बगल में v है हमारा, तो u के जस्ट बगल में जब v है तो u का नंबर कितना है, वोवेल से u कितने नंबर पर आता है, देखें तो u हमारा 21 में आता है। जब u 21 में आता है तो v कितने पे हो जाएगा, v हमारा 22 हो गया। नंबर दोनों का लिख लिया आसानी से। अब इसी तरह से हम लोग देखते हैं k का नंबर कितना है, k का नंबर कितना है, j के जस्ट बगल में आता है ना k, तो j कितने पे है, 10 पे बैठा हुआ है, तो k कितना नंबर हो जाएगा, 11। हाँ बस ऐसे ही याद करना है, याद कुछ नहीं है, बस वो इजोटी को याद कर लो और अपना वोवेल को, वोवेल में 2 बार 4 लगाना है, 2 बार 6 लगाना है, इजोटी में 5-5 का गैप है, बस कितना आसान है। अच्छा k हमारा j के बगल में j 10 पे है तो k हमारा 11, t इजोटी में t कितने नंबर पे आता है, t हमारा 20 नंबर पे आता है ना। अब खाली स्थान है, पता नहीं क्या आएगा, देखते हैं अभी हम लोग फिल करके इसको। e का नंबर क्या होगा, सबको पता है, e का नंबर 5 होगा, आसान है। उसी तरह p का नंबर पता है, p किसके बगल में आता है, o 15 पे आता है, o 15 पे आता है, तो p कहां पे आएगा, p 16 नंबर पे आएगा, p 16 नंबर पे चला आएगा, है ना। इसी तरह b तो आसान है, a के बाद अगला ही टर्म b है, तो जब b है अगला टर्म तो ये कितना हो जाएगा, 2, ठीक। उसके बाद n को देखते हैं, n कहां पे आता है, o के बगल में, किधर, o के बाद कि o के पहले, o के पहले, तो o जब हमारा 15 पे है तो उससे एक पहले मतलब 14 नंबर पे, ठीक है, दिख रहा है। अब देखो कितना आसानी से ये दिखेगा, देखो 14 से यहाँ 11 हुआ, यहाँ भी कुछ हुआ, तो 14 से 11 में कितना का गैप हुआ है, यही तो हो रहा है, 14 से 11 में -3 का गैप, तो जब -3 का गैप है, ठीक है। 5 से 2 में कितना का गैप है, -3, इसका मतलब ये वाला सीरीज कहीं ना कहीं, जो पहला वाला सीरीज है, ये -3 का जो रूल है वो फॉलो करते हुए चल रहा है। तो 11 से -3 कर देंगे तो कितना चला जाएगा, 8, 11 से -3 8 नंबर पे जो अल्फाबेट होगा
वही इसमें आंसर होगा। 8 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है, 8 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है, कैसे निकालेंगे? तो 10 में हमको पता है कि कौन है, तो होता है 10 में जे होता है, तो उससे दो पहले मतलब एच, उससे दो पहले मतलब एच। ठीक है, उसी तरह से इतने दूर तो सब समझ में आ गया होगा कि ये -3 का रूल को जब फॉलो कर रहा है तो ये भी देखो आगे -3 को ही फॉलो कर लेगा। ठीक है, अब जो थर्ड टर्म है, जो थर्ड लेटर है, वो क्या फॉलो कर रहा है उसको देखते हैं। तो थर्ड लेटर में हम लोग देखें यहाँ पे -2 हुआ है, -2 हो गया, और उसके बाद तो पता नहीं है कि क्या है। अच्छा, उसके बाद पता नहीं क्या है, लेकिन अगला टर्म जो है वो यहाँ पे 16, उसके अगला टर्म 14, मतलब यहाँ भी -2 हुआ है, यहाँ भी -2 हुआ है। तो नीचे वाला -3 फॉलो कर रहा था, ये -2 फॉलो कर रहा है, -2 फॉलो कर रहा है, तो 20 से -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, और 18 से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। 18 से -2 में 16, तो ये -2 वाला रूल फॉलो किया, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 18। 18 में कौन बैठता है, तो ईओटी में टी कहाँ पे आया 20, टी 20 पे होता है, तो जब टी 20 पे होता है तो उससे दो पहले, टी से दो पहले कौन कौन सा टर्म आता है, आर एस टी, टी से दो पहले आर, टी से दो पहले आर, कितने आसानी से आर यहाँ लिख देंगे हम लोग। इसके बाद जो अगला टर्म आएगा वो अब नंबर पे देखेंगे हम लोग, नंबर पे देखेंगे। तो नंबर देखो 5 7, पता नहीं अगला क्या है, 14 19। अच्छा, तो नंबर को कैसे चेक करें हम लोग, देखो 5 से 7 बढ़ा है +2, 5 से 7 क्या बढ़ा, +2 बढ़ा। ठीक है, 7 से पता नहीं कुछ बढ़ा होगा, 14 से 19, 14 से 19 जाएंगे तो कितना बढ़ गया +5। अब नंबर वाला हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ का पता नहीं, यहाँ पे +5 हुआ, तो ऐसा लग रहा है क्या कि बीच में दो चीज गायब है, एक यहां से यहां तक का और एक यहां से यहां तक का। ये 2 है, यहाँ 5 है, तो बीच में 3 और 4 तो बैठ सकता है। सिंपल सीरीज ये फॉलो कर रहा है, नंबर जो है हमारा सिंपल सा सीरीज फॉलो कर रहा है, 2 3 4 और 5, यही गैप तो है, तो यही गैप है, तो 2 +3 और ये हमारा +4 है ना, 2 +3 +4, तो 7 से 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10, और 10 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14, मतलब 14, और 14 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 19। ठीक है, तो आंसर इसका सही हो जाएगा H10R, H10R। ठीक है, ये इसका सही आंसर है H10R। H कैसे आया है, H आया है पहले वाले सीरीज को फॉलो करके, 10 कैसे आया है नंबर वाला जो सीरीज है उसको फॉलो करके, और R कैसे आया है जो थर्ड वाला अल्फाबेट है, थर्ड वाला सीरीज है उसको फॉलो करते हुए R आया है। और पहले वाले में क्या था, पहले वाले में -3 का डिफरेंस था, -3 वाले सीरीज को फॉलो कर रहा था। जो दूसरा अल्फाबेट है, मतलब थर्ड जो फॉलो कर रहा है सीरीज को, वो -2 का है, और जो नंबर है वो कॉन्जुगेटिव नंबर को फॉलो कर रहा है, 2 3 4 और 5 को। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसमें एक बढ़िया क्वेश्चन देते हैं, इसको करना है किसके थ्रू, नंबर के थ्रू ही। ठीक है, नंबर के थ्रू हम लोग देखेंगे, कितने आसानी से देखना है। अभी यहां पे लिखा हुआ है DIG, ठीक है, DIG, इसका मतलब लिखा हुआ है 60, DIG का मतलब लिखा हुआ है 60। तो बताओ इसका मतलब क्या होगा, DIG का मतलब लिखा हुआ है 60, तो GOD का मतलब क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे, नंबर लिख लेते हैं, नंबर तो हमको याद हो गया है। ठीक है, ये एक्चुअली कोडिंग का क्वेश्चन है, बट एक करवा देते हैं इसमें ही। तो D का नंबर कितना 4, याद है D
ई के बगल में होता है, ई से एक पहले, तो ई जब 5 पे होता है तो डी मेरा 4 पे चला आएगा। ठीक है, आई किसके बगल में है, जे के बगल में, तो जे हमारा कहाँ पे है 10 में, जे जब 10 में है तो उससे एक पहले आई जो कि 9 में हो जाएगा, 9 में हो जाएगा। और जी कितने पे, जी कितने पे, आई से 2 पहले, आई कितने नंबर पे 9 नंबर पे, उससे 2 पहले मतलब 7, मतलब 7। ठीक, अब एक चीज देखो, इन सबको हम लोग ऐड कर दें कितना आएगा 4, यहां देखो इन सबको हम लोग ऐड कर दें 4 प्लस 9 प्लस 7 कितना आया ये 20, बट यहां तो 60 है, बट यहां पे 60 है, तो 20 इसका 3 गुना कर दिए तो ये हमारा 60 आ जाएगा, तो ये हमारा 60 आएगा। इसी तरह से यहां पे देखें तो जी का नंबर याद है, अल्फाबेट में जी कितने नंबर पे आता है, अल्फाबेट में जी 7 नंबर पे आता है, याद रहेगा। अब ओ कितने पे आता है, क्यों 7 पे आता है, अभी यहां भी देखे थे हम लोग, यहां भी देख ही लेते हैं। आई कितने पे है 9 पे, उससे 2 पहले 7, ओ कितने पे है 15, और डी कितने पे है 4, तो इसका नंबर हम लोग देख लें कितना हुआ 15 7 22, देखो 15 प्लस 7 प्लस 4, तो ये हो गया हमारा 26। यहां पे 20 था, उसको 3 से मल्टीप्लाई किए 60 आया, यहां 26 है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ रहा है ये 78। ठीक है, तो जीओडी का सही आंसर क्या हो जाएगा 78, ये इसका सही है। कैसे निकाले, इसका देखो हम लोग को नंबर याद होना चाहिए, नंबर ही हो गया, तो इसका सम 20 आया, 20 इंटू 3 कर दिए 60 आ गया। उसी तरह से जीओडी है, तो इसका हम लोग नंबर देखे, जी 7 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, और डी हमारा 4 नंबर पे, तो अपना आ गया ये 26 आया, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया हमारा 78, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और फिर आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। थैंक यू।